बालकनी 2 फुट की टूटती है तो इस देश में भाजपा के प्रवक्ता टीवी पे आके उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन एक बेटी की जान चली जाती है, उसका रेप हो जाता है, उसकी ज़बान काट दी जाती है, वो मौत को चली जाती है, हाथ धो पैती है, तब इनकी सरकार के लोग कुछ नहीं बोलते, चुप बैठे हैं। हमारे दलित परिवार की बच्ची, उसके साथ बलात्कार हुआ और ऐसी पिटाई हुई कि उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी क्षतिग्रस्त हो गई और जगह जगह इलाज करने के बाद दिल्ली में उम्मीद थी कि सफदरजंग हॉस्पिटल में उसके वो स्वस्थ होकर वापस कर जाएंगे, लेकिन आज उसने दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना से दुर्वित होकर हम सब लोग आए हैं, हमारे साथ सभी वरिष्ठ नेता लोग हैं और हमारी सरकार से मांग है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम 50 लाख की धनराशि सहायता के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में दी जाए, एक परिवार में नौकरी दी जाए, तो ज़मीन उनको उपलब्ध कराई जाए, ये सब मांग थी। लेकिन अब सरकार छोटे मोटे वायदे तो करती है लेकिन करती कुछ नहीं है। कोई जंगल राज है, पूरी तरह से जंगल राज है, कोई कानून का राज बचा नहीं है और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग अत्याचार कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब तक ये होता रहेगा अपराध इसी तरह से चलता रहेगा। दलित महिलाएं, बालिकाएं इसी तरह से अत्याचार का शिकार होती रहेंगी। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक प्रयोगशाला बन गई है, जैसे कि गुजरात में प्रयोगशाला बनी मुसलमानों के साथ में अत्याचार और दमन का, वही यहाँ पर है। आए दिन बलात्कार होता रहता है। लखीमपुर खीरी में 2 घटनाएं हुई, आजमगढ़ में हुई और मेरठ में भी हुई। और शत प्रतिशत जो जघन्य अपराध हैं, बलात्कार है, उत्पीड़न है, वो दलितों के ही साथ क्यों हो रहा है? तो जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है वो प्रयोग कर रहे हैं उसमें कि दलितों को पुराने ज़माने में पहुंचाया जाए, इनको इतना दबा दिया जाए, मनोबल इतना तोड़ दिया जाए कि ताकि एक गुलाम बन जाए। तो उसी रास्ते पर चल रहे थे। इनका जो राम राज्य है उस राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है और हम लोग आज विजय चौक पर प्रोटेस्ट करने आए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ भी है और यहाँ भी है। हम कहाँ जाएंगे? और डेमोक्रेटिक वे में, लेकिन हमें खड़ा तक होने नहीं दिया गया। इस तरह से यहाँ पर ला कर के मंदिर मार्ग थाने पर रखा गया है। अगर उस लड़की को पहले उसका उपचार करा दिया गया होता दिल्ली में, क्योंकि अलीगढ़ में इतना मेडिकल फैसिलिटी डेवलप नहीं है, तो उसकी मौत न होती। लेकिन बहुत देर से किया और जब एकदम मृत की स्थिति है तब लाया गया, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और 14 सितंबर की घटना है, अगर टाइमली इस पर एक्शन किया गया होता तो शायद उसकी जान बच गई। तो ये तो इस तरह से हर जगह कर रहे हैं कि दलितों के यहाँ से उत्तर प्रदेश से दबा दिया जाए और इनके गुलाम बन जाए, जैसे पहले का गुलाम हो। और अगर योगी जी से नहीं संभल रहा तो मोदी जी योगी जी को बदल दें। अगर दूसरे से भी नहीं समझे तो वहाँ पर राज्यपाल शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जंगल राज हो गया है और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। आज इस देश के अंदर लगातार जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है उसका एक प्रमाण आया है। हाथरस की बेटी की आज मौत हो गई। फिर इस हत्या का जिम्मेदार मैं सरकार को और समाज को मानती हूँ। यूपी में जिस तरीके से जंगल राज चल रहा है, जिस तरीके से बेटी की आबरूओं को बेचा जा रहा है, जिस तरीके से किसी भी रूप में उनको सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जाती, पुलिस क्रिमिनल्स की संरक्षण करती है। योगी खुद मुख्यमंत्री होते हुए एक फेलियर साबित हुए हैं। देश की सरकार और यूपी की सरकार एक गूंगी बहरी सरकार है। आज हम राष्ट्रपति निवास तक मार्च कर रहे थे क्योंकि हमें लगता है कि इस देश की सरकार तो हमारी और बेटियों की बात नहीं सुन रही। तो हम गुहार लगाने जा रहे थे कि हमें महामहिम से मिलने दिया जाए और हम ये मांग करते हैं
कि लगातार हम ये मांग कर रहे हैं कि बेटियों के इन तरीके के मुद्दों पर सरकार सचेत हो, लेकिन सरकार सचेत नहीं है। हाथरस की दलित बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आज उसने अपना दम तोड़ दिया है, उसके परिवार की हालत इतनी बुरी है। आप खुद सोचिए कि 17 साल की बेटी अगर आपके घर में, जिसका चेहरा आप रोज़ सुबह उठकर देखते हैं, और 10 दिन में अगर आपको ये समझ आए कि वो आपके बीच में ही नहीं रहे हमेशा के लिए, इस दर्द का एहसास ये सरकार नहीं कर सकती है। कंगना रनौत की बालकनी 2 फुट की टूटती है तो इस देश में भाजपा के प्रवक्ता टीवी पे आके उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन एक बेटी की जान चली जाती है, उसका रेप हो जाता है, उसकी ज़बान काट दी जाती है, वो मौत को चली जाती है, हाथ धो पैती है, तब इनकी सरकार के लोग कुछ नहीं बोलते, चुप बैठे हैं। हम महामहिम के घर तक अपना मार्च कर रहे थे, हमारे मार्च को रोका, हमें डिटेन कर लिया। हमारे साथ PL पुनिया जी हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उदित राज जी हैं जो हमेशा दलितों की आवाज़ उठाते रहे, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आज हम लोग सब महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं और आज हम पुलिस हिरासत में हैं सिर्फ इसलिए कि हम एक बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। तो मैं चाहूँगी आप सब जहाँ पर भी हैं इस आवाज़ को उठाएं ताकि इस बेटी को न्याय मिले और ये इन जिसने भी अपराध किया है